ठीक है, ओके। तो आज हम लोग कौन सा देखेंगे? मैथ्स देखेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड का? 7th स्टैंडर्ड का देखेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड का देखेंगे? 7th स्टैंडर्ड। तो हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग मैथ्स सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हर संडे को लेक्चर रहेगा, लाइव भी रहेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपने लाइव लेक्चर अगर मिस कर दिया है तो। ठीक है, तो चलो आज हम लोग देखते हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स। आज हम लोग डायरेक्ट हम लोग 6 चैप्टर से चालू कर रहे हैं, इंडाइसेस से चालू कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। व्हाट इज इंडाइसेस? पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इंडाइसेस होता क्या है। तुम लोगों ने बहुत बार देखा रहेगा, नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, 24:5 ऐसा देखा है, 4:6, 7:2, 7:3 ऐसे लिखा रहता है ना। तुम लोग कैसे रीड करते हो? 7:3, 7:2 या 3 और 2 रहता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? 7 का स्क्वायर ऐसे बोलते हो ना, या स्क्वायर ऑफ 7 क्या बोलते हो? स्क्वायर ऑफ 7। इसको क्या बोलते हो? 3 है ना, तो 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? यही क्या है? 4:6, 4:6 या 6th पावर ऑफ 4, 6th पावर ऑफ 4 या 5th पावर ऑफ 24, 5th पावर ऑफ 24। इस तरह का नंबर तुम लोगों ने देखा रहेगा, इसी को इंडाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडाइसेस। अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हमेशा याद रखो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग a⁻m हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a⁻m। इसको क्या बोलते हैं? पूरे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको इंडाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडाइसेस। अब इसमें तुम्हें m दिख रहा होगा, a दिख रहा होगा, तो m को क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स बोलते हैं। m को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और a को क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इन दोनों को कंबाइन करके कुछ इस तरीके से लिखते हैं, रेस टू पावर में लिखते हैं, तो पूरे नंबर को हम इंडाइसेस बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया यहाँ पे? तब इंडाइसेस में और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, तो वहां पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि तुम्हारा इंडाइसेस का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। तो फॉर्मूले पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में क्या होगा कि मान लो a⁻m इंटू a⁻n। अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे तो a⁻m का बेस क्या है? a⁻m का बेस क्या है यहाँ पे? a। अब कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे a⁻n है, तो यहाँ पे बेस क्या है? a। अभी देखो ये वाले a का इंडेक्स क्या है? और ये वाले a का इंडेक्स क्या है? दोनों नंबर का, दोनों इंडाइसेस का बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम। कितना है? a और a है, बराबर। तो अगर बेस सेम होगा और दोनों अगर मल्टीप्लाई में रहेंगे तो उनका इंडेक्स का क्या होगा? एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? a⁻m प्लस n, a⁻m प्लस। जैसे हम लोग ने मल्टीप्लाई का देखा, वैसी तरीके से हम किसका देख सकते हैं? डिवाइड का देख सकते हैं। किसका देख सकते हैं? डिवाइड का। तो डिवाइड में देखो, मल्टीप्लाई में हमने प्लस किया, तो डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे? a⁻m माइनस n, a⁻m माइनस n। अभी उसी तरीके से आगे भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आगे क्या रहे? चलो ठीक है, इतना ही हम लोग रखते हैं। इसके बेस पे हम लोग कुछ 2 प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले लेंगे और नेक्स्ट फॉर्मूले के बेस पे सम्स देखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो अभी हम लोग एक चीज इसमें और देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बेस देखा, इंडेक्स देखा, तो उसके बाद एक चीज और देखेंगे कि वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो तुम लोग को मैंने बहुत बार बोला है कि स्क्वायर फाइंड आउट करके आओ, लिख के लाओ, क्यूब रूट फाइंड आउट करके लिख के लेकर आओ। तुम लोग लिख कर लाए थे। कैसे लिखते थे तुम लोग? मान लो 2 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या कर देते हैं? 2 इंटू 2 करके 4। तो इस 4 को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ, ये जो इंडेक्स है ना, इंडाइसेस जो है
इसका वैल्यू है 4। उसी तरीके 3 का स्क्वायर रहेगा तो क्या करते हो 3 इंटू 3 9। अगर 4 का क्यूब है 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अगर मान लो उसी तरीके से 5 रेज टू 5 है तो 5 रेज टू 5 मतलब क्या 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा जल्दी 6 625, 625 5 जा 3000 कितना 3125। पक्का चेक करके मुझे बताओ कि ये राइट है या रॉन्ग। आप लोग जो देख रहे हो वो भी चेक करके बता सकते हैं कमेंट के थ्रू कि 3125 राइट है या रॉन्ग। देखते हैं ठीक है। चलो तो इस तरीके का हम लोग हाँ ओके क्या कर सकते हैं अलग अलग इंडाइसेस का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समझ में आ गया आगे कि नहीं आ गया। क्या क्या सीखा अभी हम लोग ने पहले क्या सीखा बेस, दूसरा क्या सीखा इंडेक्स, दोनों को मिला के क्या बोलते हम लोग इंडाइसेस। फिर वैल्यू कैसे निकालते हम लोग तो जितना पावर रहेगा उतने बार उसको मल्टीप्लाई करने का। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया एग्जांपल के लिए 2 का स्क्वायर कैसे 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर रहेगा 3 इंटू 3 9, 4 रेज टू 3 रहेगा तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का कितना मिलता है 64। 5 रेज टू 5 रहेगा तो कितना मल्टीप्लाई करने का 5 को 5 टाइम कितना मिलता है 3125। इस तरीके से अलग अलग वैल्यू का अलग अलग हम लोग अलग अलग इंडाइसेस का अलग अलग वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे समझा यहाँ तक क्लियर है ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं ठीक। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट ठीक है कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में देखे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में किस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं इंडाइसेस का, किस तरीके से उसका पार्ट कौन कौन सा होता है जैसे बेस इंडेक्स ठीक है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म वगैरह सब भी देखे थे हम लोग ने। अब इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है कौन सा जैसे कि हम लोग ए इंडाइसेस का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था आप लोग को क्या है वो ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन मतलब कि बेस दोनों का सेम होना चाहिए और पावर एम एन कुछ भी रहेगा तो चलेगा और दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो उनका इंडेक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा प्लस कर लेंगे। सेट सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान है ठीक है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी देखा था जो भी सम हम लोग ने किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में बहुत ही आसान था राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग इजिली कर सकते हैं। तो चलो कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। क्या है सिंप्लीफाई। अब इस सिंप्लीफाई में अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन तो 7/4 इंटू 7/2 यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब कि ये जो दो पार्ट में अलग अलग दिख रहा है उसको सिंगल पार्ट में लिखना है ठीक है। तो चलो तो बेस यहाँ पे कितना है 7 दोनों में 7 7 है मतलब बेस क्या है सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 7/6। फिर सेम यहाँ पे भी बेस क्या है -11 तो पावर क्या हो जाएगा 5 + 2 दैट इज -11/5 + 2 7। अगेन 6/7 रेज टू 3 और 5 है तो 3 + 5 कितना मिलेगा 6/7 रेज टू 3 + 5 8। क्लियर है इजी है। सेम यहाँ पे भी -3/5 रेज टू 5 है इसका पावर इसका इंडेक्स कितना 3 है तो 5 + 3 इधर नीचे अच्छा हाँ तभी कट करे बाबा ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखो 3/5 यहाँ पे भी 3/5 माइनस माइनस बेस क्या है सेम इनका पावर क्या है एक 5 है एक में इंडेक्स और एक में कितना है 3 है तो अगेन यहाँ पे भी सेम हो जाएगा -3/5 रेज टू 5 + 3 कितना मिलेगा आंसर 5 + 3 हाउ मच 8 राइट। अगेन a रेज टू 16 a रेज टू 7 बेस यहाँ पे भी सेम है तो हम लोग a को एक बार लिखेंगे और पावर में जो भी है 16 + 7 लिखेंगे कितना मिलेगा हमको तो हम लोग यहाँ पे a रेज टू 23 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पे जिसको हम ऐसे ब्रैकेट के ऊपर भी लिख सकते हैं a रेज टू 23। सेम यहाँ पे p/5 रेज टू क्या लिखेंगे हम लोग इसका इंडेक्स कितना है 3 + 5 5 और 7 7 so we will write 7 so p/5 रेज टू 3 + 7 how much 10। क्लियर है यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का सारे सम हमने सॉल्व कर लिए तो ठीक है।